हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी 2019 का सीबीटी 1 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 28 दिसंबर से 30 दिसंबर तक का सभी शिफ्ट का सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं और 4 जनवरी 2021 का पहला शिफ्ट का सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो चुका है। इन सब का वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। आज के क्लास में 4 जनवरी 2021 का दूसरा शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। कह रहा 20 आदमी और 15 लड़के किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। 25 आदमी और 10 लड़के उसी कार्य को 9 दिन में कर सकते हैं। आदमी और लड़कों द्वारा किए गए दैनिक कार्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, रेशियो पूछ रहा है तो हम लोग लिखते हैं 20 मैन, ठीक है, प्लस 15 लड़के यानी कि 15 बॉयज़। ये दोनों मिल करके काम को 10 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, 10 से यहाँ पर गुना करेंगे। उसी तरह से दूसरा कंडीशन को भी लिखेंगे। 25 मैन है यहाँ पर और यहाँ पर 10 बॉयज़। ये दोनों मिलकर के काम 9 दिन में पूरा करते हैं, तो 9 से यहाँ पर गुना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 10 और 9 कटने वाला नहीं है, बस यहाँ पर गुना करके अंतर लेना है। देखिए 20 दाही 200, मैन को गुना कर रहे हैं। 200 मैन इधर हुआ, इधर 25 नमा 225, तो 225 और 200 का अंतर कितना हुआ 25, यानी 25 मैन बराबर। उसी तरह से इसको भी करेंगे। 15 दाही 150, इधर 10 नमा 90, तो 90 और 150 का अंतर हो जाएगा 60 बी। ठीक है, अब यहाँ पर कटाइए 5 से 5 बार में, 5 से 12 बार में, यानी एम और बी का एफिशिएंसी क्या आ गया, एम का हो गया 12 और बी का हो गया 5, तो 12:5 इस सवाल का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। यदि एक्स और वाई दो ऐसी धनात्मक संख्या है कि रूट एक्स 8 है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर 4112 है, तो रूट वाई का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए एक्स का मान निकाल के यहाँ से इसमें रख देंगे तो वाई का मान निकल जाएगा, फिर वाई का वर्गमूल ले लेंगे। तो यहाँ से रूट हटाने के लिए स्क्वायर करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, अब ये 64 का स्क्वायर यहाँ पर करना पड़ेगा। यहाँ पर कर रहा है x का स्क्वायर, यानी कि 64 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4096। ठीक है, यहाँ पर निकाल के लिख देते हैं। एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4096। उसके बाद प्लस वाई है बराबर 4112। यहाँ से y का वैल्यू कितना आ गया 4112 माइनस 4096। तो माइनस करते हैं, 12 में से 6 घटा 6 और यहाँ पर 10 में से 9 घटा 1, इधर 0 हो गया, यानी कि y बराबर आ गया 16। ठीक है, लेकिन y का वैल्यू यहाँ पर नहीं पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, रूट y, यानी कि इसका वर्गमूल लेना होगा। रूट y बराबर हो जाएगा 4, 16 का वर्गमूल 4। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अमर और कोमल की आय का अनुपात 5:4 है और इनके व्यय का अनुपात 2:1 है। यदि उनमें से प्रत्येक प्रति माह 6000 बचाता है तो अमर की आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए आय का अनुपात जो भी है लिख दीजिए यहाँ पर 5:4 और इनके व्यय का अनुपात क्या है 2:1 और दोनों बचाता कितना है 6000। ठीक है, तो 6000 6 के लिखते हैं 6 के। ठीक है, 6000। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके अंतर लेना, तो 4 दूना 8, इधर हो गया 5, तो 8 और 5 का अंतर 3 यूनिट। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 6 का 6000, इधर 12000, 12000 और 6000 का अंतर 6000, यानी कि 6 के लिखते हैं इसको। तो ये कितना गुना है 2 गुना है। अब पूछ क्या रहा अमर की आय। ठीक है, तो अमर पहला है, पहला वाला रेशियो अमर का आय कितना है 5 यूनिट, तो 5 यूनिट का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो इसको भी 2 गुना करेंगे, तो 5 दूना 10 और के लगा हुआ तो के का मतलब 1000, यानी कि 10,000 इस सवाल का आंसर है। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। 24 आम के पेड़, 56 सेब के पेड़ और 72 संतरे के पेड़ों पंक्तियों में इस प्रकार लगाया जाना चाहिए ताकि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के पेड़ समान संख्या में हो। ठीक है, उन पंक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें उपयुक्त पेड़ लगाए जा सकते हैं। ठीक है, तो पंक्तियों में कितने पेड़ लगेंगे और प्रत्येक पंक्ति में पूरा पूरा पेड़ भर जाना चाहिए, तो वो संख्या निकालने के लिए इन तीनों का एचसीएफ निकालना होगा, यानी कि 24, 56 और 72 का। इन तीनों का एचसीएफ कितना हो जाएगा 8 तिया 24, 8 7 56, 8 9 72, यानी इसका एचसीएफ आ रहा है 8। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आम है, आम का कितना पेड़ है 24, तो इसमें कितना पंक्ति बनेगा 24 को ये जो एचसीएफ आया है 8 से डिवाइड करेंगे, यानी प्रत्येक पंक्ति में 8 8 पेड़ लगेगा। तो आम का पेड़ कितना हो जाएगा, आम का पेड़ टोटल 24 है, उसको जब 8 से डिवाइड करेंगे तो पंक्तियों का संख्या निकल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से सेब का भी 56 सेब का पेड़ है, तो 56 को ये 8 से डिवाइड करेंगे। उसके बाद 72 जो है संतरे का पेड़ है, तो 72 को 8 से डिवाइड करेंगे, तो ये कितना आ गया 8 तिया 24, 8 7 56, 8 9 72। टोटल कितने पंक्ति हो गए 3 7 10, 10 9 19।
ठीक है, तो 19 इस सवाल का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है, इस कंपनी के पुरुष तथा महिला कर्मचारियों की संख्या का अंतर अधिकतम है। ठीक है, तो देखिए ये ब्लू वाला है फीमेल का, ठीक है, और रेड वाला है मेल का। तो सबसे ज़्यादा अंतर कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा दूरी दिख रहा है, तो ये इसका आंसर होगा। कौन सा कंपनी है, डी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अनिल 7200 रुपये दुबे को 3 वर्ष के लिए और 8400 रुपये राघव को 4 वर्ष के लिए समान साधारण ब्याज दर पर उधार देता है और ब्याज के रूप में उसने उनसे कुल 4968 रुपये प्राप्त करता है। प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मान लेते हैं ब्याज का जो दर है वो 8% है। तो अनिल को दुबे से कितना ब्याज मिलेगा, 7200 मूलधन है, समय है 3 वर्ष और ब्याज का दर माने है 8%, तो 8/100 हो जाएगा। उसी तरह से इसका भी हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, 8400 दिया है, 4 वर्ष के दिए और रेट है इसका 8%/100। तो यहाँ से 0 0 काट देते हैं, यहाँ से भी काट देते हैं। 72 या 216 प्लस इधर कितना आ गया, 84 चौके 4 चौके 16, 8 चौक 32 1 33, 336 इधर आया है। तो दोनों को जोड़िए, 6 6 12 और 3 1 4 1 5 हो जाएगा, इधर 5 552 आ रहा है। तो ये 552 आ टोटल ब्याज है। अब उसे रुपया में कितना प्राप्त हुआ है, 4968, तो इसको 4968 के बराबर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से निकल के आएगा, देखिए ये कितना गुना है, कटाते हैं इसको, आर बराबर हो जाएगा 4968/552। ठीक है, तो 5 9 45 जा रहा है, 9 बार में, इधर 2 9 18। ठीक है, तो 9 बार में ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो आर का वैल्यू कितना आ गया, 9%। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का योग 288 है और महत्तम समापवर्तक 16 है, ऐसी संख्याओं के कितने युग्म बनाए जा सकते हैं। ठीक है, पिछले क्लास में भी इस तरह का सवाल था। तो एचसीएफ यहाँ पर दिया हुआ है 16। तो पहली संख्या हो जाएगा 16x और दूसरी हो जाएगा 16y, जहाँ पर x और y जो है ये क्या है, को प्राइम नंबर है। ठीक है, यानी को प्राइम नंबर, इसका एचसीएफ 1 होगा। अब देखिए दोनों का योग 288 है, तो दोनों को जोड़िए तो कितना हो रहा है, 16 कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा x + y बराबर 288 करेंगे। 16 से कटाएंगे, 16 1 का 16 और 12 बचा, 16 8 128, यानी x + y आ गया कितना, 18। अब 18 को को प्राइम के पेयर में तोड़ेंगे, तो पहला क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा 1 + 17, दूसरा हो जाएगा 2 + 16, तीसरा हो जाएगा 3 + 15। इसी तरह से लिखते हैं, कितना बन सकता है यहाँ पर, आगे हो जाएगा 4 14, आगे 5 और 13, 6 और 12, 7 और 11। उसके बाद यहाँ पर लिखते हैं 8 और 10, फिर 9 और 9। अब बराबर हो गया। इसके बाद जब लिखेंगे तो ये रिपीट होने लगेगा, तो यहीं तक लिखना है। अब देखिए इसमें को प्राइम का पेयर कौन सा है ये छांटना है। तो यहाँ पर देखिए 1 और 17 ये को प्राइम का पेयर है, क्योंकि इसका एचसीएफ 1 है। 2 16 को प्राइम का पेयर नहीं है, 3 15 भी नहीं है, 4 14 भी नहीं है, 5 13 को प्राइम है, 6 12 नहीं है, 7 11 को प्राइम है, उसके बाद ये को प्राइम नहीं है, ये भी नहीं है। तो कुल मिला के कितना आ गया है, 1 2 3। तो ऐसे 3 युग्म बनाए जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। यदि ये दिया है तो इसका मान पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब यही हुआ x + 1/x, यहाँ पावर माइनस में है तो 1 के नीचे आ जाएगा, बराबर 7 दिया है और पूछ रहा है x³ + 1/x³। तो क्या हो जाता है, फॉर्मूला क्या है, k³ - 3k। तो यहाँ पर 7 है k की जगह पर, तो 7 का क्यूब करेंगे -3 × 7। ठीक है, तो 7 7 49 7 343 होता है, -21। तो माइनस करेंगे तो 2 2 322 इस सवाल का सही आंसर है। आगे बढ़ते। किसी संख्या को पहले 20% घटाया जाता है और बाद में 15% बढ़ाया जाता है। इस तरह प्राप्त संख्या मूल संख्या से 64 कम है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको रेशियो से सॉल्व करेंगे। देखिए 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, उसी तरह से 15% का फ्रैक्शन होता है 3/20। यानी पहले जो है 20% घटाया, यानी कि 5 में 1 का कमी किया है, तो संख्या हो गया 5 से 4। अब आगे है कि 15% बढ़ा है, यानी कि 20 पर 3 का वृद्धि होगा, तो कितना हो जाएगा, 20 से 23 हो जाएगा। अब इन दोनों को गुना करना है। ठीक है, तो गुना करने से पहले देख लेंगे कटने वाला है तो कटा देंगे। तो 4 से यहाँ 20 कट रहा है 5 बार में। अब ये 5 × 5 यहाँ पर लिखेंगे 25। अब यहाँ पर 1 है, 1 × 23 23 होगा। देखिए कितना का कमी हुआ, यहाँ पर 25 से 23 हुआ, 2 यूनिट का कमी है। जबकि सवाल में क्या कह रहा है कि
इस तरह प्राप्त संख्या मूल संख्या से 64 कम है, यानी कि यहाँ पर 64 का कमी है। तो ये कितना गुना है? 32 गुना। ठीक है, 32 गुना 64 होता है। मूल संख्या पूछ रहा है तो मूल कितना है? 25, तो इसका वैल्यू निकालेंगे, इसका भी 32 गुना करेंगे। तो 25 दुना 50 बचा 5, 25 या 75, 5 80। तो 800 इस सवाल का सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। इसको सरल करना है, ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 7×9 63, यानी 0.9 आएगा। और यहाँ पर इन दोनों को गुना करेंगे तो 3.9 आएगा। 13×3 = 39 होता है। अब देखिए जोड़ने वाला कौन सा है? ये दोनों जोड़ने वाला है, यानी कि 15×3 = 18.9 हो गया। माइनस वाला कौन सा है? 0.9 और 2, यानी कि कुल मिला के 2.9 माइनस करेंगे तो 16 इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। इस तालिका में क्या दिया गया है? कह रहा है कि विद्यालय बी के उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत और विद्यालय सी के उत्तीर्ण छात्रों के प्रतिशत से अनुपात क्या है। ठीक है, तो ये विद्यालय है ABCDE, और उसके बाद यहाँ पर उत्तीर्ण प्रतिशत है, उसमें छात्र और छात्राओं का अनुपात दिया हुआ है। तो विद्यालय बी कहाँ है? यहाँ पर है। इसमें छात्रों का यानी कि बॉयज़ का परसेंटेज निकालना है। तो टोटल परसेंटेज है 32। ठीक है, उसमें ये देखिए यहाँ छात्र और छात्रा यानी बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात क्या है? 3:5। तो बॉयज़ का निकालना है तो 3, ठीक है, 3 से गुना करेंगे और नीचे टोटल से डिवाइड करेंगे, 3×5 = 8। तो ये 8 चौके 32, कितना आ गया? 12। अब आगे क्या करें? विद्यालय सी में बॉयज़ का प्रतिशत। तो विद्यालय सी यहाँ है, इसमें टोटल परसेंटेज है 24। उसमें बॉयज़ का पूछ रहा है तो बॉयज़ का 1 यूनिट है, नीचे आ जाएगा 1 2 3। ठीक है, यानी 1 + 2 3। 3 से कटाएंगे 8 बार में, तो ये आ गया 8। इन दोनों का अनुपात ही पूछ रहा है, तो 4×3 = 12, 4×2 = 8, 3:2 इसका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। इसको सरल करना है तो 5 से 2 बार में, 5 से 5 बार में, ये 5/2 आ गया। आगे देखिए यहाँ से यहाँ तक गुना में है, तो कटा देते हैं इसको। 3×2 = 6, 2 से कटाएंगे 2 बार में, तो कितना आ गया? 7/5, 5×2 = 10, 7/10। यहाँ माइनस से आगे, माइनस के बाद 7/10 देंगे। आगे प्लस है, प्लस दे दिए। यहाँ गुना है, कटा देते हैं। 3×3 = 9, 2×7 = 14, 2×5 = 10। तो ये कितना आ गया? 7×21 = 5। आगे है भाग, ठीक है, 1/5 भाग 1/25 करना, तो ये कितना आ जाएगा? ये 1/25 ऊपर चला जाएगा, 25 नीचे आ जाएगा 1। तो यहाँ 5 से कटाएंगे 5 बार में, तो माइनस के बाद आ गया ये कोष्टक का वैल्यू 5, तो 5 यहाँ पर लगा देंगे। अब यहाँ देखिए भिन्न का जोड़ घटाव कर सकते हैं, नहीं तो इसको कटाना आसान है, पॉइंट में लिख सकते हैं। 2 से 5 को कटाएंगे 2.5 आएगा, यहाँ पर लिख देते हैं। माइनस इसको कटाएंगे तो 0.7 आएगा। ठीक है, 0.7। इसको कटाएंगे तो 5 × 20, 5×2 = 10, यानी 4.2 आया। आगे माइनस का 5 है। अब देखिए यहाँ पर सबको क्या करना है? प्लस वाला यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो कितना हो गया? 2 4 6.7। और माइनस वाला यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो यानी कि 5.7 इसमें माइनस करना है। जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 400 और 500 के बीच की उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिन्हें 8, 12, 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 प्राप्त होता है। तो उन संख्या को निकालने के लिए पहले इन तीनों का एलसीएम निकालना होगा, ठीक है, जिससे विभाजित करना है। इन तीनों संख्याओं का जो एलसीएम होगा, वो संख्या जिस संख्या को काटेगा उस संख्या को 8, 12, 16 भी काटेगा। ठीक है, इसलिए इसका एलसीएम निकालेंगे। तो 8, 12, 16 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 48, 48। अब आगे देखिए संख्या पूछ रहा है 400 और 500 के बीच, तो इसको इस रूप में लिखेंगे हम लोग, 48 के और शेषफल 5 भी प्राप्त करना है तो +5। अब यहाँ पर के का वैल्यू अपने मन से रखेंगे, उस वैल्यू का रखेंगे जो हमको 400 और 500 के बीच में ले जाए। तो कितना आ जाएगा? लगभग में हम देखते हैं 9 से गुना करेंगे तो 5×9 = 45, 450 हो रहा है। तो 9 पहला के का वैल्यू यहाँ पर हम 9 रख रहे हैं, तो कितना हो जाएगा? 48 × 9 + 5, 9 8 72, यानी ये आ गया 72 का 2 बचा 7, और 9 चौके 36, 7 43। ठीक है, 432 + 5 इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा 437। यानी 400 के बाद जो संख्या है जो इन तीनों से कट जाएगा, पहला नंबर क्या है? 437, क्योंकि यहाँ 48 है, तो 48 जब इससे पीछे आएंगे तो वो संख्या 400 से कम हो जाएगा, इसलिए पहली संख्या यही होगी। अगली संख्या निकालने के लिए यहाँ पर के का वैल्यू क्या लेना होगा? 10। तो क्या बन जाएगा संख्या? 48 × 10 + 5, यानी कि 480, 5 485।
इसके बाद जब जाएंगे तो वो 500 पार कर जाएगा। यानी 400 और 500 के बीच में यही दो नंबर है जो इन तीनों संख्या से कट जाती है। तो इन दोनों का योगफल पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा? 7 5 12 बचा 1, 8 3 11 1 12 बचा 1, 4 4 8 1 9, 922 इस सवाल का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसके अंदर एक वृत्त खींचा गया है। समकोण बनाने वाली दोनों भुजाओं की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर एक वृत्त खींचा गया है इस तरह से, जो तीनों भुजाओं को टच करते हुए जाती है। और यहाँ पर मान लेते हैं ए है, बी है और ये सी है। यहाँ क्या कर रहे हैं कि समकोण बनाने वाली दोनों भुजाओं की लंबाई दिया हुआ है, यानी कि आधार और ऊंचाई का लंबाई है। तो ये 10 है और 24 इसको लेते हैं। पूछ रहा है वृत्त की त्रिज्या। तो ये अंतःवृत्त है, समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त यानी कि अंतःवृत्त का त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला याद रखिए, P प्लस बी माइनस एच बट्टा 2। यानी ये आधार प्लस लंब माइनस कर्ण करेंगे, उसको 2 से डिवाइड करेंगे। और इसका बाह्य त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला होता है क्या? एच बट्टा 2। यानी सीधा कर्ण को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो बाह्य वृत्त इस तरह से बनता है, यहाँ पर हम बना के दिखा रहे हैं। इस तरह से यहाँ से टच करते हुए इस तरह से जाती है। ठीक है, तो ये इसका डायमीटर हो जाता है कर्ण, और यहाँ पर इसका बिंदु हो जाता है। इस तरह से इसका रेडियस एच बट्टा 2 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल है क्या कि ये दिया हुआ है विकर्ण निकालना। तो ये कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ पर 10 है 24 है तो ये 26 हो जाएगा। क्यों? 5 12 13 ये ट्रिपलेट होता है। इसमें जब हम 2 से गुना करेंगे तो क्या बनेगा? 10 24 और 26 बनेगा। तो यहाँ पर 10 24 है तो ये 26 होगा, या नहीं तो पाइथागोरस का फॉर्मूला लगा के यहाँ से निकाल सकते हैं। तो P प्लस बी करना है, तो 24 इन 10 24 कितना हो गया? 34। ठीक है, उसमें माइनस एच यानी कि 26 करना है, 2 से डिवाइड करना है। तो 14 में से 6 घटा 8, 8 बटा 2 घटाएंगे तो 4 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सब दिया हुआ है और पूछ रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। ठीक है, तो इससे संबंधित जितने भी सूत्र हैं हम यहाँ पर लिख दिए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नहीं तो नोटबुक में नोट कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब निकालना है, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो क्या करेंगे, पहले लिखेंगे जो निकालना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, उसके बाद माइनस 3 ए बी सी। ठीक है, 3 ए बी सी का वैल्यू देखिए 15 दिया हुआ, तो 15 यहाँ पर गुना करेंगे, बराबर ए प्लस बी प्लस सी, वो कितना है? 14। तो 14 देंगे यहाँ पर। उसके बाद ठीक है गुना है, कोष्टक के अंदर क्या है? ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, माइनस 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी, वो कितना है? 47। तो यहाँ पर 47 से गुना करेंगे। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कितना हो रहा है गुना करके? 14 गुना 14 का स्क्वायर 196। ठीक है, और 47 दिया कितना होगा? 40 दिया 120 और 21 141, माइनस करेंगे तो 5 और 5 यानी 55 आ रहा है। तो 14 गुना 55 यहाँ का वैल्यू हो गया। आगे देखिए ये माइनस 3 गुना 15 को इस तरफ लाएंगे तो प्लस का 45 हो जाएगा। और यहाँ पर गुना करिए, 14 पंजे 70 बचा 7, 14 पंजे 70 7 77 प्लस 45 करना है। तो ये कितना आ गया? 7 4 11, यानी कि 815 इसका आंसर आ रहा है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। विनोद 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार चलाने पर 5 मिनट की देरी से ऑफिस पहुंचता है। यदि उसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो वह 3 मिनट जल्दी ऑफिस पहुंच जाता है। वह दूरी ज्ञात कीजिए जो वह अपने घर से ऑफिस के बीच तय करता है। ठीक है, तो यहाँ विनोद का स्पीड लिख रहे हैं। पहले स्पीड इसका कितना है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद दूसरा स्पीड है ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से 0 0 काट देते हैं तो स्पीड का ये अनुपात हो गया। तो टाइम का अनुपात क्या होगा? इसका उल्टा हो जाएगा, 4:3। यहाँ देखिए टाइम का कमी हुआ है 1 यूनिट का, जबकि आप सवाल में देखेंगे तो पहले 5 मिनट का देरी हो रहा था, अब वो 3 मिनट जल्दी पहुँच रहा है। एक तरफ देरी है एक तरफ जल्दी है, तो टोटल गैप हो गया यहाँ पर 5 और 3 8 मिनट का। तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 8 मिनट। तो दूरी निकालना है तो पहले समय निकालना होगा। तो 4 यूनिट का वैल्यू निकालते हैं, कितना हो जाएगा? 4 गुना 8, ये हो जाएगा 32 मिनट। दूरी निकालना है तो क्या चाहिए? 4 गुना समय। तो 4 यहाँ पर कितना था? 30, और समय आया है 32 मिनट। तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में, ये मिनट में, तो इसको 60 से डिवाइड करके घंटा में बदल लेंगे। 30 से कटाएंगे 2 बार में, 2 से कटाएंगे 16 बार में। तो 16 किलोमीटर इस सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर ए सी बराबर 26 सेंटीमीटर है, बी सी 20 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक समद्विबाहु त्रिभुज यहाँ पर बना लेते हैं, इसका नाम है ए बी सी, जिसमें ए बी और ए सी बराबर है और दोनों कितना है 26 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका बी सी कितना है 20, यानी कि ये आधार है 20 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए, 1/2 गुना आधार चाहिए जो कि है 20, और ऊंचाई चाहिए, ऊंचाई नहीं दिया है तो ऊंचाई निकालना होगा, ये है ऊंचाई। ठीक है, तो ऊंचाई कैसे निकलेगा, देखिए ये त्रिभुज जो है ए, यहाँ पर डी मान लीजिए। ठीक है, तो ए डी सी त्रिभुज में ये 26 है, तो ये कितना बना, डी सी कितना होगा 20 का आधा, यानी कि ये हो जाएगा 10। यहाँ 10 है, यहाँ 26 है, तो यहाँ कितना होना चाहिए 24 होना चाहिए। ये यहाँ भी 5 12 13 का ट्रिपलेट है। ठीक है, सबका 2 गुना है, तो 24 हो गया ऊंचाई, 24 यहाँ पर लगा देंगे, 2 से 10 बार में 10 गुना 24 240 सेंटीमीटर स्क्वायर इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1,20,000 में एक कार बेचने पर डेविड को 20% का लाभ प्राप्त होता है, यदि वह उसे 30% लाभ पर बेचता है तो कार का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए 20% का लाभ प्राप्त होता है तो कार बिका कितना में 120% में। ठीक है, इसी का वैल्यू होगा ये विक्रय मूल्य 100 कितना है ये 1,20,000। ठीक है, अब उसे 30% का लाभ चाहिए तो कार कितना में बेचना होगा 130% में। तो ये देखिए सीधा कितना गुना है 1,000 गुना, तो इसको भी हम लोग 1,000 गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 1,30,000। तो ऑप्शन नंबर एक इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 468 से पूर्णतः विभाज्य है। क्या, देखिए 468 क्या है 6 8 14 4 18, यानी ये 9 का मल्टीपल है। उसके बाद क्या बचेगा 9 5 45 9 दूना 18। देखिए इसको 9 गुना 4 गुना 13, इसको जब तोड़ेंगे तो ये आएगा। तो 9 का मल्टीपल तो सारा ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। अब बचा 4 का मल्टीपल, ये ऑप्शन नहीं है, 86 है लास्ट में, 4 से नहीं कटता है, तो एक ऑप्शन तो छठा। उसके बाद आप 13 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं सभी संख्याओं से। ठीक है, जिसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, तो उससे बेहतर है कि आप डिवाइड करके निकाल लीजिए। 468 से करना है तो 468 से डिवाइड करेंगे। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालना, तो पहले सबसे बड़ी संख्या 5 अंकों की कौन सी है, 5 बार 9 लिखेंगे, यानी 99,999। अब इसको डिवाइड करिए, जो शेषफल आएगा वही इस संख्या में माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद जो संख्या आएगा वही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर एक इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 35,280 को विभाजित किए जाने पर भागफल एक पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, तो इसमें एक एक करके चेक ही करना पड़ेगा। तो पहले 7 से डिवाइड करते हैं, ये कितना आएगा 7 × 35 0 7 चौक 28, यानी 5,040। क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है, नहीं है, क्योंकि लास्ट में एक ही जीरो है। कोई भी वर्ग संख्या जीरो से एंडिंग है तो उसमें 2 जीरो होना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। उसके बाद 5 से करेंगे, 5 7 35 जीरो आएगा, 5 25 25 3 5 6 30, 7,056 आया भागफल। क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है, इसको चेक करते हैं। 6 से जाएगा, ये 8 से जाएगा, 8 गुना 8 64, 50 6 नीचे 56 आएगा, 8 जोड़ेंगे 16 होगा। ठीक है, 4 बार में लगाएंगे इसको, 4 चौके 16 बचा 1, 16 चौक 64 1 65, ये कट गया, यानी कि ये इसका वर्गमूल 84 आया, तो यही इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण इसके दूसरे विकर्ण का 65% है। लंबे विकर्ण को भुजा मानकर एक वर्ग खींचा गया, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। तो पहले एक समचतुर्भुज बना लेते हैं, यहाँ पर इसका विकर्ण का अनुपात निकल जाएगा। यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक विकर्ण दूसरे विकर्ण का 65% है, तो 65% का फ्रैक्शन हो जाएगा 13/20, यानी बड़ा विकर्ण जब 20 है तो छोटा विकर्ण कितना होगा 13 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करा है कि लंबे विकर्ण को भुजा मानकर एक वर्ग बनाया गया, तो एक जब वर्ग बनाएंगे तो वर्ग का भुजा कितना होगा, ये लंबा विकर्ण इसका कितना है 20 का, तो 20 का इसका भुजा भी हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात लेना है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 गुना d1 इंटू d2 होता है। d1 है 20, d2 है 13। ठीक है, और अनुपात लेना है वर्ग का क्षेत्रफल, इसका होता है भुजा का स्क्वायर, यानी कि 20 गुना 20। कटाएंगे इसको, कितना आएगा 2 दाही 10, 0 0 काट दीजिए, अब नहीं कटेगा ये। ठीक है, तो 13 अनुपात कितना आ गया ये, अच्छा यहाँ पर 0 छूट गया है, 13/40, तो 13/40 इस सवाल का सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। नूरी द्वारा खरीदे गए प्रत्येक 18 अंडों में से 3 अंडे खराब निकल जाते हैं। इसी दर से यदि वह 690 अंडे खरीदती है तो उसमें कितने अंडे अच्छे होंगे। ठीक है,
देखिए 3 अंडे खराब हो रहे हैं, तो 18 में 3 खराब हो रहे हैं तो कितने अच्छे होंगे? 15। ठीक है, 15 3 18 होता है। तो ये कितना भाग होगा? तो निकालते हैं, 15/18 करना होगा। घटाएंगे, 3×5 = 15, 3×6 = 18, यानी कि 5/6 भाग अंडा अच्छा रहता है। तो टोटल अंडा कितना है? 690। तो 690 का हम लोग 5/6 निकाल देंगे। तो 6 से कटाएंगे, 6×6 = 15×6 = 90। 115 × 5 हो जाएगा कितना? 575। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11 सदस्यों की एक क्रिकेट टीम के कप्तान की आयु 35 वर्ष है तथा विकेट कीपर की आयु कप्तान की आयु से 5 वर्ष अधिक है। यदि इन दोनों के आयु को हटा दिया जाए तो बचे हुए खिलाड़ियों की औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 3 वर्ष कम हो जाती है। पूरी टीम की औसत आयु कितनी है? ठीक है, देखिए कैप्टन का आयु है 35 वर्ष, तो विकेट कीपर का यहाँ पर आयु कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, विकेट कीपर की आयु कप्तान की आयु से 5 वर्ष अधिक है, तो इसका हो जाएगा 35×5 = 40 वर्ष। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि इन दोनों को जब हटा दिया जाए तो बचे हुए खिलाड़ियों का औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 3 वर्ष कम है। तो मान लेते हैं पूरी टीम का जो औसत है वो कितना है? x है। तो टोटल कितना हो जाएगा? पूरी टीम का टोटल आयु, 11 खिलाड़ी होते हैं और आयु माने है औसत x, तो 11 × x करना पड़ेगा। ठीक है, अब जब 2 को हटा देंगे तो टोटल खिलाड़ी कितने बचेंगे? 11 में 2 चला जाएगा तो 9 बचेगा। ठीक है, अब 9 खिलाड़ी है लेकिन औसत में 3 का यहाँ पर कमी हुआ है, तो अब नया औसत कितना हो गया? x - 3। यही दोनों का अंतर हो जाएगा इन दोनों के योग के बराबर, क्योंकि इन्हीं दोनों के आने जाने से यह अंतर आया है। तो 35 और 40 कितना हो जाएगा? 75। इसको सॉल्व करिए। देखिए 11x हो रहा है यहाँ पर और यहाँ पर 9x, तो 11x 9x, तो ये हो जाएगा 2x। अब आगे देखिए 9 या 27 हो रहा है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस में 27, तो उस तरफ जाके 75 में माइनस हो जाएगा 27, तो ये कितना बचेगा? 15 में 7 घटा 8, 6 में से 2 घटा 4, 48। 2 से कटाएंगे 48 को 24 बार में, तो x का वैल्यू कितना आ गया? 24। पूरी टीम के औसत आयु पूछ रहा था जो कि माने थे x, तो 24 आया है x का वैल्यू। 24 वर्ष इस सवाल का सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। टेन 15 डिग्री प्लस कॉट 15 का मान क्या है? ठीक है, 30 45 60 पूछता तो आराम से निकल जाता, यहाँ पर 15 डिग्री में पूछ लिया है। तो इसमें एक चीज़ याद रखिए, यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज। ये है 75 डिग्री, ये है 15 डिग्री और ये है 90 डिग्री, तो ये त्रिभुज कहलाता है 90 75 15। ठीक है, तो यहाँ पर 15 डिग्री के सामने होता है √3 - 1, 75 के सामने होता है √3 + 1, और यहाँ 90 डिग्री के सामने हो जाता है 2√2। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो यहीं से इसका वैल्यू आएगा। 10 15 निकालना है, तो 15 के सामने देखिए क्या होता है? 10 p/b, यानी यहाँ से हो गया p, ये √3 - 1 बटा b हो गया √3 + 1। ठीक है, उसके बाद प्लस देंगे कॉट 15। कॉट 15 क्या हो जाता है? p/p, तो पहले 3 प्लस √3 + 1 लिखना होगा, उसके बाद √3 - 1 लिखना होगा। आप यहाँ से भी ले सकते हैं, नहीं तो यहाँ से इसका रेसिप्रोकल यहाँ लिख दीजिए, क्योंकि 10 का रेसिप्रोकल होता है कॉट। अब इसको जोड़ना है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? यहाँ पर a² a + b × a - b लगाएंगे तो ये आ जाएगा √3 का स्क्वायर, यानी कि 3 - 1। ऊपर क्या आएगा? इन दोनों को गुना करेंगे और इन दोनों को गुना करके जोड़ेंगे, तो सिंपल सा है, इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आएगा √3 + 1 का होल स्क्वायर। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 × √3 का स्क्वायर लिखिए यहाँ पर, प्लस 1 का स्क्वायर लिखिए। ठीक है, अभी हम फॉर्मूला बताते हैं ऐसा क्यों हुआ। नीचे आ गया 2, तो 2 2 कट जाएगा, इधर कितना हुआ? √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो 3 + 1 बराबर कितना हो जाएगा? 4। तो 4 इस सवाल का सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। देखिए यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है 2 × a² + b²। और इसी में जब माइनस रहे, दोनों को माइनस करना रहेगा, तो हो जाता है 4ab। ठीक है, तो आप इसे याद रख सकते हैं, वही यहाँ पर हम लिखे हैं। आपको ये भी नहीं लिखना था एक स्टेप, अगर आपको पता है पहले से तो इसको हम लोग डायरेक्ट करते हैं। एलसीएम यहाँ पर जो आएगा लिखेंगे, ऊपर आ जाएगा ये। ठीक है, तो इस तरह से इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं, तो 4 इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 2 कारें अहमदाबाद से चलना शुरू करती हैं और विपरीत दिशाओं में चलते हुए एक कार की चाल दूसरी चाल से 200 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है।
यदि 9 घंटे बाद दोनों के बीच की दूरी 4500 किलोमीटर है तो दोनों कारों की चाल का योग ज्ञात कीजिए। डायरेक्ट योग पूछ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, जो टाइम है और जो दूरी है उसको डिवाइड कर देंगे। 4500 को 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 9 पचे 45 यानी 500 किलोमीटर प्रति घंटा दोनों का योग होगा। ठीक है, अगर इसमें दोनों कार का अलग अलग चाल पूछ लेता तो क्या करते हैं, तो ये जो अंतर है 200 किलोमीटर का ये पहले माइनस कर लीजिए, बचेगा कितना 300। अब 300 को दो भाग में बांटिए, कितना आ जाएगा 150 और 150। अब ये जो 200 पहले घटाए थे वो एक में जोड़ दीजिए, तो जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 350, यानी एक का स्पीड 150 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा का 350 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो योग पूछ रहा था तो ये 500 इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, इसको सरल करना है। ठीक है, तो 9 से कटाएंगे इसको 0.6 आएगा, आगे दोनों को गुना करेंगे तो 2.4 आएगा। अब देखिए आगे क्या है, 17 है। ठीक है, 17 6 ये दोनों गुना में, तो 19 गुना 6 करेंगे तो 114, एक दशमलव है तो यहाँ पर लगा देंगे, 11.4 हो गया इसका वैल्यू। अब 17 और 11 कितना हो जाएगा, 28.4, उसमें माइनस करेंगे ये 2.4, तो आंसर आ जाएगा 26, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, जब पूर्णांक n को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 बचता है। यदि 12 n को 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। देखिए n को कितना गुना किया गया है, 12 गुना, तो यहाँ से देखिए शेषफल को भी हम लोग 12 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 से गुना करेंगे तो 12 चौके 48। अब ये 48 को जिससे डिवाइड करना है उससे डिवाइड कर देंगे, जो शेषफल आएगा वही आंसर होगा। तो ये 9 पचे 45, 3 इसका शेषफल आएगा, 3 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, उस धनराशि के लिए ब्याज दर ज्ञात कीजिए जो 4 वर्ष में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर स्वयं की 14,641 बट्टा 10,000 गुनी हो जाती है। देखिए क्या है, 14,641, नीचे है 10,000। ठीक है, और टाइम है यहाँ पर 4 वर्ष। तो देखिए 4 वर्ष टाइम है तो ये कोई नंबर का 4 गुना मतलब 4 पावर हुआ है, तो नीचे वाला को तो हम लोग समझ सकते हैं कि 10 पर पावर 4 किया गया है। ठीक है, तो ऊपर को क्या किया गया है, देखिए इकाई अंक 1 है, या तो 11 पर पावर 4 है या नहीं तो ये 19 पर पावर 4 है। 10 से बड़ा ही होगा, तो 10 से बड़ा 11 है, 19 है, तो 9 का ये 19 का पावर 4 करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसका 2 गुना भी नहीं है, ये 1.5 गुना भी नहीं है, जबकि 19 2 गुना से 2 गुना के लगभग है। ठीक है, तो ये 19 नहीं आएगा, तो बचा क्या, 11 पर पावर 4, तो यही यहाँ पर आएगा। वैसे आप 11 का मल्टीपल भी इसमें देख सकते हैं, और ये तो बहुत कॉमन है कि 10% का 4 वर्ष का जो सक्सेसिव परसेंटेज रेट होता है वो कितना होता है, इफेक्टिव रेट वो होता है 46.41%। ठीक है, तो इसमें है 46 41, तो यहाँ से भी आप पकड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर पावर 4 होगा, तो ये 11/10 इसका आया, तो रेट यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10%। ऑप्शन नंबर डी इसमें आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, 6 सेंटीमीटर व्यास वाले शीशे के कुछ गोले एक बेलनाकार बीकर जिसमें कुछ पानी भरा हुआ है में इस तरह डाले जाते हैं कि वे पूरी तरह डूब जाते हैं। यदि बीकर का व्यास 9 सेंटीमीटर है और पानी का स्तर 32 सेंटीमीटर बढ़ चुका है तो बीकर में डाले गए शीशे के गोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए शीशे के गोले डालने से जो बीकर में पानी का स्तर बढ़ा है, कितना बढ़ा है, 32 सेंटीमीटर, तो यहाँ से जो बढ़ा है स्तर उसका आयतन हम लोग निकालते हैं। तो बीकर कैसा है, बेलनाकार है, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई का वैल्यू लेंगे यहाँ पर 22/7। ठीक है, वैल्यू नहीं लेंगे, पाई लिखते हैं यहाँ पर। आर है कितना, आर है देखिए व्यास है 9, तो आर हो जाएगा 9/2, तो इसका स्क्वायर करना है तो एक बार और लिखते हैं। उसके बाद ये जो बढ़ा है स्तर यही होगा ऊंचाई, यानी कि 32 बराबर। अब इसको गोला के आयतन से डिवाइड करेंगे, तो गोला का आयतन कितना हो जाएगा, ये जो गोला इसमें डाला जा रहा है व्यास है 6, तो त्रिज्या हो जाएगा 3, तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर है 3, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27। ठीक है, ये गोला का आयतन है। अब कितना गोला लगेगा उसको हम लोग मान लेते हैं n, यही n का वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पर कटाइए, पाई पाई कटेगा, ये 2 दूना 4 हुआ, 4 से इसको कटाइए 8 बार में। ठीक है, 4 से कटाएंगे 2 बार में, 3 से कटाइए 9 बार में, 1 9 1 9 काट देते हैं, तो बचा क्या, 9 और 2 गुना करेंगे तो 18 n का वैल्यू आएगा, तो 18 इस सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़ते, यदि सेक थीटा 5x है, टेन थीटा 5/x है तो इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ से x का वैल्यू निकालिए, देखिए x का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, सेक थीटा/5, और यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा, ये 1/x का,
यहाँ से 1/x का आ जाएगा टेन थीटा बटा 5। तो स्क्वायर में है यहाँ पर, तो स्क्वायर जब करेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा, ठीक है, स्क्वायर करके डायरेक्ट वहीं पर रख देते हैं इसमें। तो 10 है, उसके बाद कोष्टक है, एक्स स्क्वायर आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बट्टा 25। तो यहाँ पर लिख देते हैं सेक स्क्वायर थीटा बट्टा 25 माइनस 1/x का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बट्टा 25। तो यहाँ देखिए हर बराबर है तो उसको अंदर ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर होता है 1। ठीक है, तो 1 देंगे, उसके बाद नीचे 25 आया है, कटाएंगे 5 दूना 10, 5 पचे 25, तो ये आ गया 2/5। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि उच्चतम तथा निम्नतम आय वाले सदस्यों के वेतन का अंतर कितना है। तो देखिए उच्चतम यहाँ पर है, कितना है ये 33 है, और निम्नतम कहाँ है, यहाँ है 20, तो यहाँ पर 20 है, तो ये परसेंटेज में, ठीक है, तो कितना परसेंट अंतर आया है, अंतर ही निकालना है, तो अंतर आ गया है 13% का। तो टोटल है आय 12 लाख, तो 12 लाख का 13%, तो कितना हो जाएगा 12 लाख का, यानी कि इस पर 5 जीरो दे देते हैं, उसके बाद इसका 13% निकालना है, तो 2 जीरो काट दीजिए, 12 गुना 13 156 पर 3 जीरो, यानी कि 1,56,000। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। एक घनाभ में कितनी सीधी रेखाएं होती है, ठीक है, तो 12 होती है, इसका कहने का मतलब है कि इसमें कितने किनारे होते हैं, तो 12 किनारे होते हैं घनाभ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।